सनफ्लावर सीजन 2 को देखने के लिए आपको सीजन 1 देखना होगा, क्योंकि ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है। अगर आप सीजन 1 नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली सीजन 2 आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी सीजन 1 के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। सो स्पॉइलर अलर्ट। एक सोसाइटी है जिसका नाम है सनफ्लावर एंड उसमें एक मर्डर होता है जिनका नाम है राज कपूर। इस मर्डर का 3 सस्पेक्ट है, सोनू, मिस्टर आहूजा एंड कामबली बाई। एंड ऑब्वियसली द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कि मर्डरर कौन है। सीजन 1 की आखिरी में जब पुलिस को लगता है कि मर्डरर सोनू है एंड जिसको प्ले किया है सुनील ग्रोवर ने, तब सोनू का किडनैप हो जाता है। तो सीजन 2 में स्टोरी उसके बाद से ही आगे बढ़ता है। इसमें और 2 सस्पेक्ट क्रिएट होते हैं एंड इसमें भी पुलिस मर्डरर को ढूंढने के लिए ट्राई करता है। इसके एंड में ऐसा एक क्लिफ हैंगर आता है कि आप सीजन 3 देखेंगे ही देखेंगे, ये जानने के लिए कि मर्डरर कौन है। सच बताता हूँ, ये 2 सीरीज का प्लॉट जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। ये इतना कॉम्प्लेक्स है एंड एंगेजिंग है कि मैं 1 सेकंड भी बोर नहीं हुआ। इसका असली मजा इसका प्लॉट जानने में नहीं, इस सीरीज को देखने में है। कोई भी मूवी या सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट है उसका स्टोरी एंड उसके कैरेक्टर्स। इसके हर कैरेक्टर्स की अलग ही आइडेंटिटी है, जिसके वजह से मुझे सब कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी तरह से याद है। ये कैरेक्टर्स इतने मजेदार है कि स्क्रीन में कोई भी कैरेक्टर्स आए आप उसको एंजॉय करोगे। इसके लीड में है सुनील ग्रोवर, जिन्होंने सोनू नाम का एक कैरेक्टर्स को प्ले किया है एंड वो कैरेक्टर एक अलग ही नमूना है। उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो वो पीके मूवी की आमिर खान जैसा है। लेकिन फर्क ये है कि उसमें आमिर खान का कैरेक्टर एक इनोसेंट कैरेक्टर था, लेकिन इसमें सुनील ग्रोवर का कैरेक्टर सोनू एक इनोसेंट है या क्रिमिनल है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पीके एंड सोनू का बिहेवियर एंड पर्सनालिटी बहुत सिमिलर है। 2 सीजन हो चुका है, लेकिन मैं ये गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि सोनू क्रिमिनल है या इनोसेंट। मतलब जानना तो दूर की बात, मैं गेस भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सोनू इनोसेंट है या क्रिमिनल। बाकी जो सस्पेक्ट है उनका मर्डर इंटेंशन साफ पता चल रहा है, तो आपको लगेगा कि वो मर्डर होंगे। वो भी मर्डर करने के लिए ट्राई भी करते हैं, लेकिन आखिरी मोमेंट में ऐसा कुछ होता है कि उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो गया है ये उनको भी पता नहीं चलता। उनको लगता है कि मर्डर उन्होंने ही किया है एंड वो हमेशा डरे डरे रहते हैं, एक्सेप्ट सोनू। उस कैरेक्टर का इंटेंशन क्या है भाई वो ही जाने। वो जिस तरह से बात करता है मुझे लॉजिकल भी लगता है, इरिटेंट भी लगता है एंड मजा भी आता है। इन सस्पेक्ट्स के अलावा बाकी जो कैरेक्टर्स है वो भी कुछ कम नहीं है, एक से बढ़कर एक नमूने हैं। यही इस सीरीज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई भी कैरेक्टर मुझे बोरिंग या प्रो फील नहीं हुआ। मतलब वो ऐसे ही शो में नहीं है, उनका भी कुछ ना कुछ मजेदार ड्रामा चल रहा है। 1-2 कैरेक्टर्स को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर गुड या बैड नहीं है। किसी का भी प्रेजेंस मुझे बोरिंग नहीं लगा। ये एक कॉमेडी सीरीज है जिसकी कॉमेडी जोक से क्रिएट नहीं होता, बल्कि सिचुएशन से होता है। हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट आता ही रहता है, जिससे मुझे बहुत मजा आता है। इसकी राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अनदर प्लस पॉइंट है हर कैरेक्टर्स की एक्टिंग। वो जिस तरह से सिमलेसली एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि कोई भी कैरेक्टर्स आउट ऑफ द प्लेस है। कोई भी कैरेक्टर्स नॉर्मल नहीं है, बहुत अजीब तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन वो मुझे फोर्स्ड फील नहीं हुआ कि फेक फील नहीं हुआ। ऐसा लगा वो असली में भी ऐसा ही है। अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं होता तो स्टोरी की राइटिंग बिल्कुल काम नहीं करती, क्योंकि स्टोरी की राइटिंग इतना अजीब है जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस शो की राइटिंग बहुत अजीब है, लेकिन सारे कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस की वजह से वो अजीब नहीं लगता, बहुत मजा आता है। पर फर्क ये है कि गोकुलधाम सोसाइटी के हर कैरेक्टर्स बहुत ही अच्छे नियत वाले हैं, लेकिन सनफ्लावर सोसाइटी की किसी भी कैरेक्टर्स का नियत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए एक टाइम पे एक पुलिस जो कि मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो कहता है इस सोसाइटी का नाम सनफ्लावर नहीं बट सब लायर होना चाहिए था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस of watching Sunflower Season 2. I will highly recommend to watch this show. लेकिन सीजन 1 पहले देख लेना,
गोकुलधाम सोसाइटी की बात करते करते मुझे कुंग फू पांडा 4 की याद आ गई, शायद जेठालाल की वजह से। तो मेरा अगला वीडियो कुंग फू पांडा 4 पर होगा। आपको सीजन 2 का रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए।